लगभग हमारे बच्चों ने लगभग 3 महीने लाइब्रेरी ज्वाइन किया था और वहाँ पे जो उन्होंने स्टडी किया है उसका रिजल्ट पे खासा असर दिखा है और भविष्य में ये रिजल्ट और अनवरत बढ़ता रहेगा। क्या कहना चाहेंगे बच्चों को लेकर? बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहा है और आशा है कि और इस गिरते हुए रिजल्ट में भी हम लोगों का स्कूल जो था अच्छा एक परसेंटेज आया है। भविष्य में और आगे जाएंगे और आने वाले बच्चों के लिए प्रेरणा बने। नाम क्या आपका? मेरा नाम अतुल पाल है। मैंने कक्षा 12 में 85% पाया है। कैसे तैयारी कर? जौनपुर जिला मुख्यालय से तकरीबन 33 किलोमीटर दूर एक विद्यालय है जिस विद्यालय का नाम है ABS इंटर कॉलेज। जी हाँ, वही इंटर कॉलेज जहां हर साल छात्र एक नया मुकाम हासिल करने का प्रयास करते हैं। आज फिर जिस तरीके से रिजल्ट घोषित हुआ है, हमारे साथ जिस तरीके से विद्यालय के छात्र हैं और अध्यापक हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे कि इस विद्यालय में किस तरीके से पहले की अपेक्षा जो बदलाव हुआ है और किस तरीके से जो यहाँ के टीचर हैं या कहें अध्यापक हैं कैसे बच्चे को शिक्षा दे रहे हैं और किस तरीके की व्यवस्था इस ABS इंटर कॉलेज में दी जा रही है। हमारे साथ युवा छात्र किस तरीके से इस विद्यालय में पहले की अपेक्षा सुधार हुआ है, पहले नाम बताएं आप। हमारा नाम अतुल पाल है। हमारा क्लास 12 में 85% है। इस स्कूल में बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। लगभग तैयारी के समय बोर्ड बूस्टर क्लासेस, मैराथन क्लासेस और बहुत अच्छी तैयारी कराई गई। लगभग सुबह 6 बजे से लेके शाम 5 बजे तक तैयारी कराई जाती थी और हमारे स्कूल के टीचर्स बहुत ही अच्छे हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग को पढ़ाते हैं। तो जैसे इस आसपास के विद्यालय ऐसा कोई है जहाँ पर इतनी नहीं, लगभग 10 किलोमीटर के रेंज तक यहाँ पर ऐसा कोई विद्यालय नहीं, इससे बढ़िया सुविधा वाला कोई विद्यालय नहीं मिलेगा। यहाँ पर ABS लाइब्रेरी है, कंप्यूटर एकेडमी है जिसमें बहुत ही अच्छी तरीके से तैयारी कराई जाती है और पढ़ाया जाता है। सर से कैसे कनेक्ट करते हैं आप लोग, कोई सवाल पूछना हो? हमारे स्कूल के टीचर्स जो हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। वो लगभग जिस समय भी हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं, चाहे रात के 2 बज रहे हो, चाहे जितना टाइम हो रहा हो, हर समय हम लोग के सवाल का आंसर मिलता है। कितनी खुशी है आज आप जिस तरीके से इतना परसेंटेज पाए हैं? बहुत खुशी है और बहुत अच्छा लग रहा है। कहीं कोचिंग करते थे? नहीं, हमने कहीं पे कोचिंग नहीं की है। परिवार क्या कह रहा है? हमारे इस रिजल्ट में हमारे परिवार का बहुत अच्छा योगदान रहा है। हमारे माता पिता, भाई बहन सबने अच्छा योगदान दिया। अच्छा, ठीक है। क्या नाम है आपका? रोहित यादव। कितना नंबर पाए हैं और विद्यालय का क्या योगदान रहा? हम 85% पाए हैं और इसलिए इसमें विद्यालय का बहुत ज़्यादा योगदान है। विद्यालय के कारण ही हम यहाँ पर पहुँचे हैं। 85% पाए हुए हैं। इसमें आशीष सर ने बहुत ज़्यादा योगदान दिया है। इन्होंने जब हम इनसे क्वेश्चन पूछे या अपने किसी भी स्टाफ से, सर से, तो हमें बताते थे। वो चाहे दिन हो रात हो पूछते थे, बताते थे। कैसी तैयारी करवाते थे, कैसे आप लोग तैयारी करते थे? पिछले साल के अपेक्षा इस साल क्या बदलाव हुआ है? पिछले साल से इस साल बदलाव हुआ है कि पहले साल थोड़ा देरी से तैयारी कराते थे, लेकिन इस बार हम लोग को थोड़ा पहले से तैयारी कराएं और कहीं अगर तुम लोग को थोड़ा सा भी दिक्कत हो, इसके लिए हम खड़े हैं। तुम लोग केवल पढ़ाई करो और किसी बात का टेंशन मत लो। अच्छा, जिस तरीके से विद्यालय में लाइब्रेरी की व्यवस्था पहले नहीं थी, अब हुई, तो कितना पढ़ाई कर रहे हैं आप लोग? हम लोग लाइब्रेरी यहाँ स्कूल में 12-1 बजे तक पढ़ते थे। उसके बाद खाना खाकर टिफिन कर लाइब्रेरी में पढ़ते थे। फिर 5 बजे जब लाइब्रेरी की छुट्टी होती थी तो सर पूछते थे तुमने आज क्या पढ़ा, कितना पढ़ा, कैसे पढ़ा, सब सर पूछते थे और हम लोग बताते थे ये पढ़ाई। अच्छा, क्या बनना चाह रहे हैं आप? ALP। अच्छा, ठीक है। किस तरीके से आप लोग पढ़ाई करते हैं और आज रिजल्ट घोषित हुआ है, कितनी खुशी है, कितना परसेंटेज है, नाम क्या है? मेरा नाम राजन यादव है। मेरा परसेंट 84 है और इसमें आशीष सर का बहुत बड़ा योगदान रहा है और बहुत खुशी हुई इतना पाके। और बोर्ड बूस्टर क्लासेस चलती थी और मैराथन क्लासेस भी चलती थी। सुबह 6 बजे से 5 बजे तक सारी क्लासेस चलती थी। उसके बाद डाउट क्लास चलता था। इस विद्यालय के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर जरा पीछे आ रहे हैं, बोलो। बहुत योगदान रहा है, बहुत योगदान रहा है। पहले लाइब्रेरी नहीं थी, अभी लाइब्रेरी है। हम लोग को पढ़ने में बहुत योगदान मिला और एनी टाइम डाउट हम पूछ सकते थे, चाहे जब भी सर बताते थे। और सभी हमारे स्कूल के सभी टीचर्स का बहुत बड़ा योगदान रहा है हमारे 84 लाने में। ठीक है, हम बात करते हैं क्योंकि किस तरीके से आप एक गर्ल्स हैं, कैसी व्यवस्था है ABS इंटर कॉलेज में? मेरा नाम सोनल यादव है और क्लास 12 में मेरा 79% है और इसमें कॉलेज का और फैमिली का, आशीष सर का बहुत बड़ा योगदान है। हम लोग लाइब्रेरी, स्कूल पढ़ने के बाद लाइब्रेरी में पढ़ते थे। फिर शाम को जो भी डाउट रहता था सर से पूछते थे, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो,
चाहे जिस सब्जेक्ट का हो हम उनसे डाउट पूछ सकते थे। और स्टाफ में भी जो भी टीचर्स थे वो भी डाउट बताते थे, चाहे जो जिस सब्जेक्ट के थे। क्या बनना चाह रहे हैं? हम अभी टीचिंग। विद्यालय का क्या रोल रहा है? पहले की अपेक्षा कैसे बदलाव? कितने दूर दूर से छात्र यहाँ आते हैं? पहले इस एरिया में तो सबसे पहले कि कोई ऐसा कॉलेज नहीं है जहाँ ऐसी व्यवस्था हो, यहाँ जहाँ बच्चों को इतना सपोर्ट किया जाता हो। यहाँ फैमिली को, जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, उन्हें कोई टेंशन नहीं होता है कि हमारे बच्चे यहाँ गए हैं तो उनका अच्छा ही होगा। और पूरे एरिया में हम जैसे इंटरनेशनल लाइब्रेरी है यहाँ पे, यहाँ के किसी भी एरिया में इंटरनेशनल लाइब्रेरी नहीं है। और यहाँ की फ़ीस बहुत मिनिमम है कि हम लोग लाइब्रेरी में भी पढ़ते थे, और कॉलेज की भी फ़ीस इतनी कम है कि हम अफोर्ड कर सकते हैं। और AVS में कंप्यूटर एकेडमी है जहाँ हम कंप्यूटर सीखते हैं। कुछ आशीष सर, ये बताएं किस तरीके से पहले की अपेक्षा जो बच्चों को आप बेहतर व्यवस्था दे रहे हैं, क्या व्यवस्थाएं डेवलपमेंट आपने किया है पिछले साल के अपेक्षा? सर, सबसे पहले तो आपका और आपकी आर गंगा टीम का बहुत सा हृदय आभार। आपने सर हमें टाइम दिया। सर, ये AVS इंटर कॉलेज भगवानपुर जो औरा से, मतलब जो मेन रोड से, उससे 500 मीटर दूर स्थित है। सर, यहाँ पे 10 से 15 गांव के बच्चे आते हैं। और सर, AVS कॉलेज का नाम है, और AVS में एडमिशन करने वाले बच्चों की ये पूरी गारंटी है, चाहे आपको पास होना हो या आपको टॉप करना हो, अच्छे मार्क्स लाने हो, दोनों के लिए आपको AVS से अच्छा कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। सर, इस बार बोर्ड की परसेंट, अभी हम देख रहे थे ग्राफ, आप जब बात कर रहे थे, तो बोर्ड की परसेंट में गिरावट है। और जो पहले रिजल्ट स्टेट का टॉपर और राज्य का टॉपर और जिला का टॉपर, जो सर पहले 93-94 पाते थे, उसमें 4 से 5% गिरावट है। तो भी हमारे कॉलेज में पिछली बार सर 34 बच्चे ऐसे थे जो 70% थे, 70% से ऊपर थे। इस बार कॉलेज में 40 बच्चे ऐसे हैं जो 70% से ऊपर मार्क्स पाए हैं। सर, कॉलेज में 10th के टॉपर अतुल पाल से अभी आपने बात किया, और 12th के टॉपर अतुल पाल, 10th के टॉपर रोहित यादव से आपने बात किया। ये दोनों बच्चे 85% पाके सेम मार्क्स हैं, इन्होंने कॉलेज में 10 और 12 में टॉप किया है। सर, क्षेत्र में हम जो भी स्कूल है सर, एक रिचार्ज घर की जितनी होती है, जितने का रिचार्ज होता है उतने हमारे स्कूल की फीस है। अगर कोई बच्चा LKG से 8 तक CBSE पैटर्न, CBSE बोर्ड से पढ़ना चाहती तो उसकी फीस बस 300 रुपये है। और 11 की भी फीस हमारे यहाँ हिंदी मीडियम की 300 रुपये है। सर, मिनिमम फीस, मैक्सिमम क्वालिटी देने का कॉलेज पूरी कोशिश करता है। सर, कॉलेज में लाइब्रेरी है, हम बच्चों को पूरा सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे पढ़ने वाले कोई बच्चे ना कोचिंग पढ़ते हैं ना ट्यूशन पढ़ते हैं। सर, नीचे हम लोग कंप्यूटर एकेडमी खोले हैं जहाँ पर फ्री एजुकेशन कंप्यूटर का LKG से 8 तक के बच्चों को देते हैं। और उसके बाद अगर बच्चों को 9 से 12 तक के जो बच्चे हैं, क्योंकि LKG से 8 तक हम लोग पहले से फ्री कंप्यूटर देते हैं, और 9 से 12 तक के जो बच्चे हैं अगर उनको CCC, एडिशिया, O लेवल का कोई कोर्स है तो वो भी हम लोग सर प्रोवाइड करते हैं। कम फीस में बेहतर शिक्षा की पूरी गारंटी है सर AVS, और ये बच्चे बहुत मेहनत करते हैं। कॉलेज में टीचर्स के साथ साथ इनके पेरेंट्स का भी बहुत योगदान है कि ये स्कूल के टीचर्स पर इतना भरोसा करते हैं। सर, मैराथन क्लास जब चलती थी, सुबह 5, 5:30, 6 बजे बच्चे आ जाते थे। पेरेंट्स की भी पूरी जिम्मेदारी के साथ बच्चों को भेज देते थे। बच्चे 6 बजे रिटर्न होते थे, और रिटर्न होने के बाद से जब रिटर्न होने लगते थे तो हम एक टीम लगाते थे, और वो टीम हम रहते थे और टीचर्स भी रहते थे। वो जो बच्चों को डाउट रहता था वो बताते थे। सर, पूरे सिलेबस को, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, ये पूरे कोर सब्जेक्ट के जो सिलेबस है, इसको सर हम लोग 3 से 4 बार रिवाइज किए थे। सर, हमारे पास वेल क्वालिफाइड टीचर है, जो कोई बायोटेक किया है, कोई केमिस्ट्री, MSc केमिस्ट्री है, कोई MA इंग्लिश है, ऐसे सर वेल क्वालिफाइड टीचर है। और सर, हम लोग गारंटी के साथ कहते हैं कि अगर यहाँ बच्चा पढ़ेगा तो बोर्ड में तो अच्छे नंबर होंगे ही, उसके साथ वो कम्पिटिटिव माहौल में रह के कंपटीशन की भी तैयारी कर पाएगा। थैंक यू सर। आखिरी सवाल, बच्चों से कैसे इतना लगाव बना रहे हैं आशीष जी, और लगातार शिक्षा एक बड़ा चीज होता है सर, आप प्रदान कर रहे हैं। शिक्षा हमारे यहाँ जो है सर व्यवसाय नहीं है। यहाँ पर सर विनोद सर ने कॉलेज को बनाया है, जो खुद एक टीचर है, बहुत मेहनत से इन्होंने बनवाया है कॉलेज को। और हमारे लिए सर प्राइमरी AVS ही है, हमारे लिए और कोई बड़ा व्यवसाय नहीं, कोई भी किसी भी अन्य प्रकार का बिजनेस नहीं। हम लोग सर सुबह हम 6 बजे आ जाते हैं, शाम 6 बजे तक बच्चों के बीच पहले लाइब्रेरी खुल जाती है, बच्चे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। फिर हम लोग सर यहाँ पे कॉलेज में सर बूस्टर क्लासेस बोर्ड वाले बच्चों के लिए, मैराथन क्लासेस जो लंबी क्लासेस 6-6 घंटे 7-7 घंटे की होती है, ये सब हम लोग पढ़ाते हैं। एक ही उद्देश्य है सर कि कम फीस में बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाए। और गाँव के बच्चे हैं, पूरा रिस्पेक्ट देते हैं, और बच्चे रोज हर साल, जैसे पिछली बार 34 बच्चे 70% से ऊपर थे, इस बार 40 बच्चे 70% से ऊपर, उसके पहले 25 बच्चे 70% से ऊपर थे। तो हर बार बच्चों का बेहतर रिजल्ट एक कॉन्फिडेंस देता है सर, और उस कॉन्फिडेंस के साथ हम लोग नया इन्वेंशन करते हैं, नए
तरफ की खोजें करते हैं और सोचते हैं कि हम भी क्या इम्प्रूव कर सकें और क्या ऐसा किया जाए कि बच्चे का रिजल्ट बेहतर आए। ठीक है, तो आपने देखा जिस तरीके से ये ईवीएस इंटर कॉलेज है, लगातार जो आशीष सर ने बताया कि क्योंकि जिस तरीके से पिछले सालों की अपेक्षा लाइब्रेरी, कंप्यूटर क्लास, तमाम चीज़ों को जो छात्र पढ़ना चाहें इस जिस तरीके से इंटर कॉलेज में अपना एडमिशन करा सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से जो सेवाएं जो व्यवस्थाएं दी जा रही हैं वह शायद इस एरिया में 10-12 किलोमीटर में कोई भी विद्यालय नहीं दे पाएगा। फिलहाल इस विद्यालय जिस तरीके से पिछले साल की अपेक्षा इस साल भी लगातार इस विद्यालय के छात्रों ने मेहनत और लगन से अपने नाम का परचम जौनपुर में लहराया है। जौनपुर से राहुल यादव, आर गंगा।